बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 22 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सॉर्ट और फिल्टर के ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा अहम ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपका जो डाटा है उसकी आप अच्छे तरीके से उसको समराइज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो है वो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉर्टिंग होती क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई डाटा हो, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करूँ। उसका मतलब मुराद ये है कि जिसका नाम ए से आ रहा है वो पहले आ जाए, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, तो इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। एक तरीका इसमें ये होता है कि आप असेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है कि ए बी सी, पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। और डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि पहले Z वाले, फिर Y वाले, फिर X वाले। ये हमारे डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसी तरह से अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है और आप चाहते हैं कि यार जो नंबर 1 वाले हैं वो पहले आ जाएं, तो इसके लिए हम असेंडिंग सॉर्टिंग करते हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं, जिसकी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो पहले वो आएँ, फिर छोटी वाले, फिर छोटी वाले, फिर उसके लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। और इसी तरह से फ़िल्टर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई कर दूँ और उसकी मदद से मैं अपने डाटा को सॉर्ट करूं, फ़िल्टर करूं, तो ये हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये काम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अहम फीचर्स हैं और आज हम इनको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पहलुओं को हम समझें ताकि हमें अंदाज़ा हो, हमें समझ आ सके कि हम फ़िल्टर के ऑप्शन को अपने काम में आसानी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, होम टैब के अंदर एडिटिंग के ग्रुप के अंदर ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A और कस्टम सॉर्ट और फिल्टर। सॉर्ट A to Z का मतलब होता है असेंडिंग, मतलब पहले A वाले लोग आएंगे, फिर B वाले, फिर C वाले। और सॉर्ट Z to A का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या है कि पहले Z वाले, फिर X वाले, फिर Y वाले, Y वाले, फिर X वाले, मतलब पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। अगर न्यूमेरिक्स में देखेंगे तो A से Z का मतलब होता है, सॉर्ट A to Z का मतलब होता है पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, और Z to A का मतलब होता है पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। और कस्टम के अंदर ये होता है कि हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं कि हमें किस हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। क्या हमें हाईएस्ट मार्क्स के ऊपर सॉर्टिंग करनी है, या क्या हमें किसी ख़ास कलर के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, हम आगे चल के देखते हैं। तो अब देखें, मैं इसको जूम आउट करता हूँ और मेरे पास एक ये डाटा है, इसमें स्टूडेंट नेम्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो अल्फ़ाबेटिकली अलाइन हो जाए। अब मुझे इसको सॉर्टिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए, आपने हेडिंग के साथ करना है। जो सबसे ऊपर लिखी हुई है स्टूडेंट नेम, ये मेरी हेडिंग है। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप के ऊपर हेडिंग रहेगी, उसके बाद जो है ये जो नीचे नाम है फ़हाद उस्मान, इनको हमने सॉर्ट करना है। तो आपने हेडिंग के साथ इसको सिलेक्ट करना है। ये फर्स्ट वाली जो सेल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हेडिंग कंसीडर करेगा और उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम के टैब में एडिटिंग के ग्रुप में फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और आपसे ये पूछ रहा है ऑप्शन कि क्या आपने A to Z सॉर्ट करना है या Z to A। तो हम इसको कहते हैं कि हमने A to Z सॉर्ट करना है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं A to Z सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें जो स्टूडेंट नेम है वो ऊपर ही वैसे का वैसा लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके नीचे जो नाम लिखे हुए थे वो उसने चेंज कर दिए। अब अब्दुल्ला पहले आ गया है, अदनान, ये अदनान लिखना था, अदनान उसके बाद आ गया, उसके बाद फ़हाद, नुमानी सब, और ज़ुबैर और जाहिद ये आखिर में चले गए हैं क्योंकि Z से आते हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो उसके लिए क्या करना है, आपने दोबारा से पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है हेडिंग के साथ और दोबारा से सॉर्ट और फिल्टर में जाना है और अब आपने कहना है Z to A सॉर्ट करेंगे। तो आप देखें, पहले ज़ुबैर, फिर जाहिद, फिर उस्मान, फिर नुमान, फिर फ़हाद, अदनान एंड अब्दुल्ला, ये इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह से अगर आप नीचे आते हैं, या मैं इधर ही आ जाता हूँ। अब देखिए, मेरे पास एक वैल्यू है न्यूमेरिक फॉर्म में और मैं चाहता हूँ कि इनको मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलर, मतलब क्या है कि आप चाहते हैं पहले छोटी वैल्यू है उसके बाद बड़ी वैल्यूज़ हैं, या पहले बड़ी वैल्यूज़ हैं फिर छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई पहले छोटी वैल्यू आए उसके बाद बड़ी है। यहाँ पे मेरे डाटा को देखेंगे, पहले 1, फिर 13, 33, फिर 5, फिर 5, फिर 46। तो एक बिल्कुल डिसऑर्डर वैल्यूज़ हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ पहले छोटी वैल्यूज़ आएँ फिर बड़ी हैं, तो मैं करूँगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब आप देखेंगे
पहले छोटी वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद बड़ी वैल्यूज़ आई। इसी तरह से मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और लार्जेस्ट टू स्मॉलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें पहले बड़ी वैल्यूज़ फिर छोटी वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। आगे देखें, अब देखिए आगे पास मेरे पास एक डाटा है जिसमें 2 कॉलम्स हैं, एक सीरियल नंबर का, एक स्टूडेंट का। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो इसको अरेंज करें अल्फ़ाबेटिकली टेक्स्ट के हिसाब से, या आप अरेंज करें सीरियल नंबर के हिसाब से। तो अब जब आपके पास ऐसा डाटा हो जिसमें आपके पास इस तरह से डाटा आ रहा हो टेबल के अंदर, या 2 या 3 4 कॉलम्स हो, तो उसमें आपने देखना होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। फ़र्ज़ करें जैसे अगर हम ये लिस्ट बच्चों की निकाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि नहीं हमें सीरियल नंबर तो हम बाद में भी अरेंज कर लेंगे, लेकिन असल अरेंज ये करना है कि हमें जो है स्टूडेंट के नाम एक तरतीब से चाहिए, पहले ए वाले आएँ फिर बी वाले आएँ, ताकि जब हम ये लिस्टें किसी को दें तो उसको किसी का नाम अगर देखना हो तो उसको आसानी हो। उसको अगर अब्दुल्ला को ढूंढना है तो उसको पता है कि फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप की रोज़ में एक ही सेक्शन में मिल जाएगा। इस तरह से अगर किसी को बशीर का नाम ढूंढना है या मोहम्मद का नाम ढूंढना है तो उसको अंदाज़ा होगा भाई एम के अंदर जाके देख लेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास डाटा हो तो आपने क्या करना है, अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको अल्फ़ाबेटिक इसको जो है नंबर्स के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट के हिसाब से भी, लेकिन मुझे क्योंकि टेक्स्ट को सॉर्ट करना है तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है, फिर शॉर्ट के ऊपर जाएंगे, शॉर्ट के ऊपर जाएंगे और A to Z कर देंगे। अच्छा देखिए, जब भी आप डाटा के अंदर टेबल के अंदर डाटा को सॉर्ट करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम इन करके। ये कह रहा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एवरी डाटा मी नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। ये कह रहा है कि आपके पास जो डाटा है जो आपने सिलेक्शन की है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये भी इसको फाइंड किया है कि इसके साथ भी कोई दाएँ बाएँ भी सिलेक्शन डाटा मौजूद है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या आप अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं इसी सिलेक्शन के साथ। देखें अगर तो आपके पास यहाँ पे मार्क्स लिखे होंगे, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। देखें जैसे यहाँ पे मेरे पास डाटा लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ से मैं डाटा को सिर्फ नाम को सॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके मार्क्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब अब्दुल्ला के मार्क्स किसी और के आगे लग जाएंगे, अबू बकर के मार्क्स किसी और के ऊपर, तरतीब चेंज हो जाएगी। एक्सेल को ये बात पता है कि आपने डाटा के अंदर आपने टेबल के अंदर डाटा को सॉर्ट करते हैं, जब आप इसके बाद सॉर्टिंग के ऑप्शंस अप्लाई करते हैं तो ये आपसे मैसेज देता है कि भाई आपके दाएं बाएं भी एक्सेल ने सिलेक्शन फाउंड की है, तो क्या आप उनको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं या इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं और मैं इसको सिलेक्ट किया और मैं कहता हूँ आप जो है इसी को कंटिन्यू करें। जो मैंने सिलेक्शन की है ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इसी के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, तो कंटिन्यू करा, ओके किया। तो देखें इसने अब्दुल्ला, अदनान, फ़हाद ये सारे नाम एक तरतीब से रख दिए। इसी तरह से मैं इसको दोबारा सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद इधर गया, मैं इसको कहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्शन करें। अब ये पूछ रहा है कि आपके एक्सेल का जो डाटा है उसके दाएँ बाएँ इजाफी डाटा मौजूद है, तो क्या उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई इसी को कंटिन्यू करें। इसके ऊपर मैं चेक लगाता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखें जो Z वाले पहले आ गए, बाकी तरतीब चेंज हो गई है। इसी तरह से अगर आपने इसको सीरियल नंबर के हिसाब से करना हो तो आप यहाँ से सीरियल नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको पकड़ेंगे और अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलर आप क्लिक करेंगे तो अब दोबारा आपसे ये पूछेगा कि भाई इसके आगे भी सिलेक्शन मौजूद है, तो क्या आप इसी को करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जैसे इसी को करना है तो ओके करेंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी अलाइन था तो इसलिए इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ अब फ़र्क पड़ेगा, इसको कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर नाम चेंज नहीं हुए, ज़ुबैर वैसे लिखे हुए, लेकिन यहाँ से सीरियल ऑर्डर चेंज हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट करें सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकली। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर गया। अब मुझे ये कह रहा है कि भाई दाएँ बाएँ भी सिलेक्शन मौजूद है। अब अगर मैंने गलती से ये काम कर दिया तो जब ये मैसेज आएगा तो मैं एकदम समझ जाऊँगा अरे वाकई मैंने तो गलती कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है एक्सपेंड सिलेक्शन। ये देखें आपके पास ये ऑप्शन होता है एक्सपेंड दिस सिलेक्शन, आप इसको ओके करेंगे। तो अब इसने क्या किया है, इसने देखें सिलेक्शन को एक्सपेंड किया और इसके जो आगे मार्क्स आ रहे थे, जैसे अब्दुल्ला के सामने जो मार्क्स आ रहे थे उसने उसके हिसाब से इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर किया। तो जो अब्दुल्ला के 5 मार्क्स थे वो अब्दुल्ला के सामने हैं, जो अदनान के 73 मार्क्स थे उसके सामने हैं। मैं अंडू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब्दुल्ला के 5 मार्क्स थे और अदनान के 73 मार्क्स थे। जब मैंने इसको फ़िल्टर अप्लाई किया तो देखें अब्दुल्ला के सामने 5 मार्क्स आ गए, अदनान के सामने 73 मार्क्स आ गए। तो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन को एक्सपेंड किया, फिर इसको फ़िल्टर किया, मतलब सॉर्ट किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखें मैंने दोबारा इसको सिलेक्शन की है और मैं इसको कहता हूँ
डिसेंडिंग में मतलब Z to A में सॉर्ट करना है। मैं क्लिक करूँगा तो अब मुझे कह रहा है कि भाई आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब देखें अब्दुल्ला के सामने 5 नंबर है, अदनान के सामने 73 नंबर है और अकबर के सामने 30 नंबर है। तो मैं कहता हूँ यस एक्सपेंड कर दें, ओके किया तो देखें Z वाले पहले आ गए। अब देखें अब्दुल्ला के 5, अदनान के 73, अकबर के 30 नंबर। तो इसने देखें नंबर के साथ इसको जो है वो सॉर्ट किया है ताकि मार्क्स के ऊपर इसके डाटा के जो तरतीब है ये ख़राब ना हो, वरना क्या होता है कि अकबर के सामने किसी और के नंबर आते हैं, अब्दुल्ला के सामने किसी और के नंबर आते हैं। अच्छा अब देखें अगर आप चाहते हैं कि भाई सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करें तो मैंने इसको सिर्फ सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो अब भी मुझसे पूछेगा। अब देखें अभी एक नंबर पे फ़हद आ रहा है और फ़हद के नंबर 44 हैं। तो जब मैं इसको एक्सपेंड सिलेक्शन करूँगा तो ये पूरे सीरीज़ को सॉर्ट करेगा, मतलब यहाँ से सीरियल वाइज भी करेगा, फ़हद भी ऊपर आएगा और इसके जो मार्क्स हैं वो भी ऊपर आएंगे, लेकिन सॉर्टिंग किसके हिसाब से करेगा, सीरियल नंबर के हिसाब से करेगा। अब अकबर के ज़ुबैर के 6 नंबर पे आ रहा है तो ज़ुबैर जहाँ पे 6 नंबर पे होगा वो 6 पे ही जाएगा। सॉर्टिंग सीरियल नंबर के हिसाब से होगी, लेकिन इस सीरियल नंबर के आगे जो जो डाटा लिखा है वो साथ उसको सॉर्ट करेगा। तो ओके करते हैं। तो ये देखें फ़हद के साथ 1 नंबर लिखा हुआ था, इसके 44 मार्क्स थे और जो क्या नाम है अब्दुल्ला इसके 5 मार्क्स थे, जाहिद कितने मार्क्स थे, सब के सब उसने अपनी तरतीब के साथ कर दिए हैं। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है सॉर्टिंग कस्टम का। कैसे करते हैं, आपने सब डाटा को सिलेक्ट किया, फर्स्ट करें आपके पास पूरा टेबल है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जाना है, यहाँ से कस्टम में जाना है और यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आते हैं सॉर्टिंग के। आप कस्टम के तो कस्टम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि भाई आपने सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है या तमाम फील्ड्स यहाँ पे आ रही है। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। अब नाम के हिसाब से वो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अब कहता है आपने कैसे सॉर्टिंग करनी है, वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, सेल कलर के हिसाब से, फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। मैं कहता हूँ सेल वैल्यूज़ के हिसाब से करनी है। अब कहते हैं A to Z करनी है या Z to A करनी है। तो मतलब क्या है कि आपने असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। मैं कहता हूँ डिसेंडिंग करना है, मतलब Z वाले पहले आएँ और A वाले बाद में आएँ। जूम आउट करते हैं, लेकिन क्योंकि पहले अब हमने कहा कि नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है और सेल वैल्यूज़ के ऊपर करना है। वैल्यूज़ में क्या क्या डाटा लिखा हुआ है, फ़हद, उस्मान, जाहिद ये लिखा हुआ है और इसको Z to A करनी है, मतलब Z वाले पहले आए फिर X Y वाले फिर X वाले। ओके करते हैं। तो ये देखें इसने Z वाले पहले रख दिए और इस तरह से इसने इसको सॉर्टिंग कर दी। दोबारा से देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने फ़हद को हाईलाइट किया है एक कलर के साथ, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ये ब्लैक कलर के साथ और उसका फ़ॉन्ट में कर देता हूँ येलो कर देते हैं। अब देखें, अब मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद फ़िल्टर एंड सॉर्ट में जाते हैं, कस्टम फ़िल्टर में जाते हैं। अब मुझे क्या कह रहे हैं, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे स्टूडेंट नेम को फ़िल्टर करना है, लेकिन अब मुझे सेल वैल्यू नहीं चाहिए, सेल का कलर चाहिए। अब जब कलर आपने दिया होगा तो ये आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी कलर की। आप इसको ओपन करते हैं तो अभी मैंने क्योंकि एक ही कलर दिया तो मुझे बता रहा है भाई इस कलर से आपने फ़िल्टर करना है। मैंने कहा यस इससे करना है। अब क्या कहते हैं, इसको आप क्या करना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम पे रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उसको मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ और जूम आउट करता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें फवाद को उसने टॉप पे कर दिया। अगर आपने मल्टी कलर अप्लाई किए होते, फ़र्ज़ करें मैं करके दिखा देता हूँ, आपने इसको ये कलर अप्लाई किया होता और किसी और के ऊपर कोई और कलर अप्लाई किया होता, अब देखते हैं इसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है, कस्टम में जाना है। अब आपने क्या किया कि स्टूडेंट नेम को करना है लेकिन सेल कलर से करना है। अब देखिए यहाँ पे बस और भी कलर आ रहे होंगे तो आप एक पूछते हैं कि आपने पहले टॉप पे कलर कौन सा रखना है। मैं कहता हूँ ये वाला रखना है। अब इसको आपने टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, टॉप पे रखना है। ओके करेंगे तो देखें ये कलर टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपने डाटा को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसके मार्क्स को जो है वो सॉर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट हैं वो टॉप पे आ जाएं और बाकी जो है वो जो कम वैल्यूज़ वाले हैं वो बाद में हैं, जो हाईएस्ट वाले हैं वो पहले हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पूरे मार्क्स के बस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप करें
लार्जेस्ट टू स्मॉलर, तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सपेंड सिलेक्शन करनी है, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन को एक्सपेंड करेगा और उसके साथ उसके नाम को भी मूव करेगा। जैसे फर्स्ट करें ओके किया तो देखें जाहिद के 90% मार्क्स है तो इसने इसको टॉप पे कर दिए, इसका सीरियल नंबर जो भी था उसने इसके हिसाब से इसको अरेंज कर दिया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से करके कर सकते हैं। पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कस्टम में जाकर भी कर सकते हैं कि भाई अब आपको क्या चाहिए, आपको मार्क्स करने हैं, सेल वैल्यूज़ के ऊपर करना है और आपने करना है स्मॉलर टू लार्जेस्ट, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, ओके करेंगे तो ये देखें 5, 30 ये सारी वैल्यूज़ रेंज हो गई हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के हिसाब से। अगर आपका सीरियल नंबर ख़राब हो तो सीरियल नंबर तो हम खुद भी बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होता, आगे मार्क्स का इशू होता है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आपने ये सॉर्टिंग के ऑप्शन इनको कैसे यूज़ करना है। मैंने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाऊँ आप सॉर्टिंग के ऑप्शंस को अपने डाटा के अंदर कैसे यूज़ करना है। आपने एक बात तो ख्याल हमेशा रखना है, जब आप डाटा को सॉर्टिंग कर रहे होते हैं तो जो टॉप रो होती है उसको वो हेडिंग रो कंसीडर करता है, तो उसको वो नहीं डिस्टर्ब करता है, उसके नीचे से डाटा को सॉर्ट करना शुरू करता है। अब आते हैं फ़िल्टर के ऊपर, यहाँ पे अब जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ़िल्टर का। ये आपके पास डाटा है, आपने डाटा को सिलेक्ट किया, आपके पास मर्ज़ी है आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करके फ़िल्टर के ऑप्शन अप्लाई कर दें। फ़िल्टर तो ये क्या करेगा, टॉप रो के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर देगा। लेकिन क्योंकि मैंने टॉप रो यहाँ से सिलेक्ट की थी इसलिए इसने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया। मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद पहले मैं इसके कलर्स को रिमूव कर दूँ ताकि ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ और मैं इसको फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। तो ये देख फ़िल्टर, तो टॉप रो के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर दिए। फ़िल्टर का मकसद क्या होता है, आपने कहा भाई मुझे मार्क्स के हिसाब से फ़िल्टर करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने कहा जिस जिस बच्चे के 30 नंबर हैं वो दिखाओ। बस जूम इन करके दिखाता हूँ। फ़िल्टर में गए तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यार तमाम मार्क्स आ रहे होंगे, तो आपने कहा जिस बच्चे के 30 नंबर है बस वो मुझे बच्चे दिखा दो। तो देखें एक ही बच्चा है जिसके 30 नंबर हैं। अब मैं इसको यहाँ पे देखें, आपने इसको दोबारा क्लिक करना है तो ऑल आ जाएगा, ओके कर दें। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसके भी नंबर 30, ये जो जाहिद है इसके भी नंबर 30 कर देता हूँ और ये अदनान के भी 30 कर देता हूँ। अदनान की स्पेलिंग गलत है, 30 कर दिया। अब मैं फ़िल्टर के ऊपर जाऊँगा और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इन सबको अनचेक करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे 30 के ऊपर क्लिक करूँगा। बस जिसके 30 मार्क्स हैं बस वही दिखाओ। तो देखें इन 3 बच्चों के 30 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब जब आपने 30 मार्क्स देख लिए तो अब आप कहते हैं यार इसमें से जाहिद जो जेड से आ रहे हैं उनका नाम पहले आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, नाम के ऊपर जाना है, यहाँ से आपने फ़िल्टर करना है Z to A। तो देखें जाहिद पहले पे, अकबर दूसरे पे, तीसरे पे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से मार्क्स के भी फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसके ऊपर सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा नहीं सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद A to Z कर देंगे। तो देखें 2, 6, 8 इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं सॉर्टिंग की, फ़िल्टरिंग की, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपने अनचेक करेंगे, यहाँ से देखें सबके ऊपर चेक लगा देना, ओके करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा विजिबल होगा। अब आपने जैसे फ़र्ज़ करें अब्दुल्ला आ रहा है और कहीं और भी अब्दुल्ला आ रहा है, तो आप 2 दफ़ा अगर अब्दुल्ला कहीं पे आ रहा है तो आप कहते हैं यार मुझे बस जिनका नाम अब्दुल्ला है बस वो दिखाओ। तो आपने इसको अनचेक करना है, सिर्फ अब्दुल्ला के ऊपर क्लिक करना है, तो ओके करेंगे तो देखें 2 अब्दुल्ला आ रहे हैं तो 2 आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं, अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास यहाँ पे क्लास लिखी हुई है और क्लास के हिसाब से डाटा है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, ये 1 का है, ये 1 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, ये 9 का है और ये भी 1 का है। तो आप कहते हैं यार 1 क्लास के बच्चे दिखाओ मुझे, तो हम जस्ट क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, ओके करेंगे तो देखें सिर्फ 1 के बच्चे आ जाएंगे आपके सामने। तो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं डाटा को सॉर्ट करने की, डाटा को फ़िल्टर करने की। मैंने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ एग्जांपल के साथ आपको समझा सकूं कि आप डाटा की सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन थे, इसमें थोड़े से एडवांस भी थे। इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम आगे पढ़ते कंटिन्यू करेंगे जब हम आगे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और आगे भी जब फ़िल्टर के ऑप्शन आएंगे डाटा के टैब के अंदर, यहाँ पे फ़िल्टरिंग के ऑप्शन आएंगे तो हम यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।